नमस्ते दोस्तों। कभी किसी से मिले हो जो बहुत आकर्षक लगता है लेकिन अंदर से चालाक है, या कोई जो अपने आप से इतना प्यार करता है कि दूसरों की परवाह ही नहीं करता। आज हम बात करेंगे डार्क ट्राइड के बारे में। 3 व्यक्तित्व के गुण जो मनोविज्ञान में विषाक्त व्यवहार का हिस्सा है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, इनका असल जिंदगी में कैसा असर होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो कुछ स्नैक्स ले लो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डार्क ट्राइड क्या है। मनोवैज्ञानिक डेलरॉय पॉलहस और केविन विलियम्स ने 2002 में इस शब्द को बनाया। ये 3 अलग अलग व्यक्तित्व के गुण हैं जो एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन इनका व्यवहार चालाकी भरा और खुद के फायदे के लिए होता है। ये कोई मानसिक विकार नहीं है, बल्कि ये गुण हर इंसान में थोड़े बहुत होते हैं। चलो एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं, उदाहरणों के साथ। शुरू करते हैं नार्सिसिज्म से। जब आप नार्सिसिस्ट सुनते हो तो शायद आपको कोई सेल्फी जुनूनी इंसान याद आए, लेकिन बात उसे कहीं ज्यादा गहरी है। नार्सिसिज्म का मतलब है अपने आप को सबसे ऊपर समझना, हमेशा तारीफ सुनना चाहना और दूसरों के लिए सहानुभूति न होना। नार्सिसिस्ट लोग सोचते हैं कि वो विशेष हैं, उन्हें अलग व्यवहार मिलना चाहिए और वो अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण देखो। मान लो आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है, शालिनी। वो हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बात करती है, चाहे थोड़ी सी झूठी क्यों न हो। अगर टीम का प्रोजेक्ट सफल होता है तो सारा श्रेय खुद लेती है, लेकिन अगर असफल होता है तो दूसरों पर दोष डाल देती है। उसे हमेशा तारीफ चाहिए और अगर वो ध्यान का केंद्र न हो तो गुस्सा हो जाती है। यह है नार्सिसिज्म का असली रूप। पहले तो ये लोग आत्मविश्वासी और आकर्षक लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी सहानुभूति की कमी रिश्तों को खराब कर देती है। नार्सिसिज्म हमेशा मुखर नहीं होता। एक तरह का नार्सिसिस्ट खुले तौर पर अपनी तारीफ करता है, इसे कहते हैं ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। दूसरी तरह वल्नरेबल नार्सिसिज्म, जिसमें लोग आलोचना से डरते हैं और चुपके से मंजूरी मांगते हैं। दोनों का मूल विश्वास एक ही है, मैं सबसे बेहतर हूं। एक 2018 के अध्ययन के मुताबिक नार्सिसिस्टिक सीईओ अपनी छवि को कंपनी की सफलता से ज्यादा महत्व देते हैं। तो शुरू में प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अराजकता ला सकता है। अब बात करते हैं मैकियावेलियनिज्म की। ये नाम आया है निकोलो मैकियावेली से, जो 16वीं सदी के दार्शनिक थे। उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब लिखी, जो निर्मम रणनीति के बारे में थी। मैकियावेलियन लोग चालाक, जोड़ तोड़ करने वाले और खुद के फायदे पर केंद्रित होते हैं, चाहे दूसरों का नुकसान क्यों ना हो। ये लोग हमेशा योजना बनाते हैं और भावनाओं को अपने रास्ते में नहीं आने देते। एक उदाहरण लो। मान लो रोहन को ऑफिस में प्रमोशन चाहिए। वो मेहनत करने के बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चुपके से अफवाहें फैलाता है, बॉस की खुशामद करता है और दूसरों के आइडियाज का श्रेय खुद लेता है। वो नार्सिसिस्ट की तरह मुखर नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझ कर काम करता है। रोहन को तारीफ से मतलब नहीं, उसे बस सत्ता चाहिए। यह है मैकियावेलियनिज्म। ऐसे लोग शतरंज के खिलाड़ियों जैसे होते हैं, हमेशा अगला कदम प्लान करते हैं और झूठ बोलने या दूसरों का इस्तेमाल करने में नहीं घबराते। मैकियावेलियन लोग आकर्षक होते हैं क्योंकि वो लोगों को पढ़ना जानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। एक 2014 के अध्ययन के मुताबिक ये लोग धोखेबाजी में माहिर होते हैं और अपराध बोध महसूस नहीं करते। वो शुरू में दोस्त जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपने लिए वफादार होते हैं। कभी कोई दोस्त मिला है जो हमेशा अपनी बात मनवा लेता है? शायद वो मैकियावेलियन था। अब बात करते हैं साइकोपैथी की, जो डार्क ट्राइड का सबसे अंधकारमय हिस्सा है। साइकोपैथी में लोग आवेगी होते हैं, उनमें सहानुभूति नहीं होती और वो सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करते। नार्सिसिस्ट को तारीफ चाहिए, मैकियावेलियन योजना बनाते हैं, लेकिन साइकोपैथ लापरवाह और भावनात्मक रूप से अलग थलग होते हैं। इन्हें अपराध बोध या पछतावा नहीं होता। एक उदाहरण देखो। मान लो आप एक पार्टी में विक्रम से मिलते हो। वो आकर्षक है, मजाकिया है और सबको अपने वश में कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ध्यान देते हो कि वो झूठ बोलता है, बिना सोचे समझे योजनाएं रद्द करता है और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो आपसे पैसे उधार मांगता है और गायब हो जाता है। यह है साइकोपैथी। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से उथले होते हैं, वो भावनाओं की नकल करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। साइकोपैथी तीनों गुणों में सबसे दुर्लभ है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। एक 2016 के अध्ययन के मुताबिक साइकोपैथिक गुण वित्त,
या नेतृत्व जैसे उच्च जोखिम वाले पेशों में ज्यादा दिखते हैं, जहां इनकी निर्भीकता और सहानुभूति की कमी को ताकत समझ लिया जाता है। लेकिन इनका आवेगी व्यवहार गलत फैसलों का कारण बनता है। कभी कोई फिल्मी विलेन देखा है जो निडर लेकिन हृदयहीन हो? वही साइकोपैथी का एहसास है। तो ये तीनों गुण कैसे जुड़े हुए हैं? सब में एक बात आम है, सहानुभूति की कमी और खुद के फायदे पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन इनका दृष्टिकोण अलग है। नार्सिसिस्ट को तारीफ चाहिए, मैकियावेलियन नियंत्रण चाहते हैं और साइकोपैथ को किसी बात की परवाह नहीं। कोई इंसान 1, 2 या तीनों गुणों में उच्च स्कोर कर सकता है, जो एक अनोखा विषाक्त व्यवहार बनाता है। जैसे एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ अहंकारी और रोमांच प्रेमी हो सकता है, जबकि एक मैकियावेलियन नार्सिसिस्ट चालाक और अहंकारी हो सकता है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? डार्क ट्राइड के गुण विषाक्त रिश्तों, कार्यस्थल के नाटक और चरम मामलों में आपराधिक व्यवहार से जुड़े हैं। इन्हें पहचानने से आप अपने आप को जोड़ तोड़ या विषाक्त गतिशीलता से बचा सकते हो। और ये समझना भी मजेदार है कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। तो दोस्तों, ये था डार्क ट्राइड, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी का पूरा विश्लेषण। ये गुण शायद किसी विलेन की किताब से लगे, लेकिन असल जिंदगी में भी काफी आम है। इन्हें पहचानने से आप अपनी जिंदगी के पेचीदा लोगों को समझ सकते हो। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसमें ये गुण दिखे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया देखने के लिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।